हेलो निकलो। चलो देखो, कल हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना 2.2 पढ़े थे कि नहीं? अरे कल बताए थे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको जीरो निकालना है, जो पोलिनोमियल लिखा हुआ है ना, उसका क्या निकालना है? जीरो निकालना है। और जीरो निकालने के बाद उसके जीरो और उसी पोलिनोमियल का कोफिशिएंट के साथ जो रिलेशन बताए थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ रिलेशन क्या बताए थे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? कोफिशिएंट नहीं समझ में आया? देखो अब्सेंट नहीं करना बच्चा। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बोलो हाँ ना। ये है क्वाड्रेटिक, बराबर अगर हम जीरो कर देते ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोलो हाँ या ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है लास्ट लेक्चर बताए थे, नहीं आया ना? लेक्चर देख लेना, समझा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसका डिग्री जो है ना, हाईएस्ट जो पावर होता है वो कितना होता है? 2। जिसका पावर 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है ना, तो उसका डिग्री भी वही होता है। और जिसका डिग्री 2 होता है, बस में जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, है ना। इक्वेशन है तो इक्वेशन बोल दिए, अगर जीरो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? लीनियर, सुनो ध्यान से, ध्यान समझो। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री तो पता होगा, जिसका डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 है उसको क्या बोलेंगे? अरे बोलो यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बोलने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसका डिग्री 3 है उसको क्या बोलेंगे पंडित जी? क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत? अमन समझ में आ रहा है? yes, तो अभी ये जो एक्सरसाइज, सुनो ध्यान से, एक्सरसाइज 2.2 में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो जनरल फॉर्म क्या हो गया? ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या बाबू? कांस्टेंट। और हमको पता है अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए तो ए का वैल्यू 0 नहीं करना होगा, बोलो हाँ ना। अगर ए का वैल्यू 0 कर दे तो पोलिनोमियल रहेगा? वो पोलिनोमियल तो होगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, फिर लीनियर बन जाएगा। ये तो पूरा 0 हो गया, है कि नहीं? फिर x का पावर 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया? 1, तो लीनियर हो जाता। यहाँ तक समझ में आया कि ना आया? तो पहला क्वेश्चन बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर राम बाबू पूछ रहे थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 का पहला का क्वेश्चन नंबर 3, यही ना है? अरे बोलो ना यार। ओके देखो क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, है ना। इसका क्या करना है? इस पकड़ो, इसका क्या करना है? इस पोलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। हिंदी में बोले तो शून्यक निकालना है। जीरो को क्या 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 नाम है? देखो जीरो बोल लो, रूट बोल लो, सॉल्यूशन बोल लो, सब एक ही बात है। बात समझ में आया? अब इसको कैसे लिखेंगे? आप लोगों को बताया था पंडित जी कि किसी भी पोलिनोमियल को उसके डिग्री असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग अरेंज करते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो 6x का स्क्वायर है माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमको पता है ना x का पावर कितना है? 0, माइनस 7 का पावर कितना हो गया यहाँ पर? 1। क्या पावर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में है? नहीं है यार। देखो ना 2 0 1 कैसे हो गया? तो आपको क्या करना होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर, ये वाला इधर आएगा, माइनस 7x माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x का पावर 0, और x का पावर 0 कितना होता है? 1। इस वजह से वहाँ कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है? जीरो निकालना है। क्या निकालना है? जीरो। अब कैसे निकालेंगे? हम लोग ट्रिक बताए थे कि फर्स्ट वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है इसको क्या करेंगे? बोलो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना होगा? 6 × 18, बोलो हाँ ना। अब 18 कैसे कैसे आएगा? 1 के टेबल में 18 बार में ही आएगा, बोलो। 2 के टेबल में कितना बार में आएगा? 9 बार में 18 आएगा। 3 का टेबल में कितना आएगा? 6 बार में 18 आएगा। 4 का टेबल में आएगा? बोलो 4 का टेबल में आएगा 5 6, फिर से ये रिपीट करेगा। यानी कि इस 18 को हम इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं,
बोलो हाँ या ना? यस सर। इसको फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर हुआ उस फैक्टर को दो चीज करना है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड करने से बीच वाला टर्म आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो चेक करो फिर सब्ट्रैक्ट करके। घटाने के बाद भी बीच वाला टर्म आना चाहिए। दैट मीन्स बीच वाले को दो भाग में इस तरीके से बांटो कि जोड़ने और घटाने पर यही आना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शुरू और आखिरी के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ में आया? कंफ्यूज हो गया? फिर सुना पंडित जी, बीच वाले टर्म को दो भाग में इस तरीके से बांटो कि इसको जोड़ो और घटाओ, जोड़ो या फिर घटाओ तो बीच वाला टर्म आएगा। लेकिन यही दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फर्स्ट और आखिरी के मल्टीपल के बराबर आएगा। प्रिंस समझ में आया ना? अब देखो कैसे बनाते हैं इसको। अब देखो 1 और 18 को ऐड करेंगे तो क्या ये आएगा? बोलो। घटाने के बाद भी आएगा? पहला फैक्टर तो कैंसिल वैसे ही हो गया। इसको देखो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, जबकि यहाँ 7 है। लेकिन घटाने के बाद देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 9 में 2 चला जाएगा तो 7 बचेगा ना? अब यहाँ पर क्या है? 7 है। अब देखो ध्यान समझो, 2 को -9 लिखो या 9 - 2 लिखो, दोनों केस में तो 7 आ रहा है, लेकिन अंतर है दोनों में। यहाँ पर ये माइनस में आएगा, ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। लेकिन यहाँ 7 किस में चाहिए? माइनस में था। तो माइनस में कब आता है? जब कोई वैल्यू बड़ा हो। 9 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस लगा दो। अब यहाँ पर क्या करो, लिखो 6x²। अब क्या लगाओ? पहले 2x लगा लेते हैं, है ना? प्लस 2x माइनस 9x, और माइनस कितना हो जाएगा? 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग करते हैं कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या आ जाएगा इसमें? देखो ध्यान से, कॉमन क्या जाएगा? 2x जाएगा ना? बोलो। अब यहाँ से 2x अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x प्लस ये तो चला गया, इसके प्लेस पर क्या बचा? 1। फिर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसमें कॉमन क्या जाएगा? 3। अब यहाँ क्या बचेगा? 3x। अब देखो यहाँ माइनस है, ब्रैकेट है, अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस चाहिए, है ना? अगर हम यहाँ भी माइनस लिख देते हैं तो ये अंदर जाके इसको क्या कर देगा? प्लस, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये और ये फिर से कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब इसको कॉमन लिखेंगे 3x + 1, फिर क्या हो जाएगा? 2x - 3। बोलो कोई दिक्कत? अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें और इसका x का वैल्यू निकालें तो कैसे निकलेगा? देखो 3x + 1 बराबर 0। कल बताया था ना, इसको बराबर को उधर ले जाएंगे तो 0/2x - 3 और 0/something बराबर 0। तो इतना आ जाएगा। अच्छा, अगर हम इसका वैल्यू निकालें 2x - 3 बराबर ये भी क्या हो जाएगा? 0 होगा ना? समझ में आ रहा? यहाँ देखो, अब x का वैल्यू अगर कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू अगर निकाले तो -1/3। बोलो हाँ या ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? माइनस को उधर कर, +1 को उधर कर दिए, माइनस हो गया, और ये मल्टीपल में उधर डिवाइड हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2। बोलो x का 2 वैल्यू निकला कि नहीं? अब ये लाइन पहले भी बताए थे, जितना पावर रहेगा उसका मैक्सिमम उतना ही उसका सॉल्यूशन निकलता है। डिग्री उसका 2 है तो सॉल्यूशन भी कितना निकलेगा? अगर डिग्री 3 रहता सॉल्यूशन कितना निकलता? 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पंडित जी? हाँ, तो अब इसी को मान लो अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं? 3/2। नीतीश बाबू समझ में आया? अब हमको क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। बोलो हाँ ना? अब वेरीफाई क्या करना है? पहला बताओ, है ना, सम ऑफ 0 है ना? ये 0, देखो यही 0 बोलते हैं। देखो सुनो, फिर सुनो ध्यान से, अपने यहाँ है ना, मतलब कल नहीं आए थे ना, अब सुनो। अल्फा और बीटा, अल्फा का जो वैल्यू आया है, उस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, देखना 0 आएगा। इसको पुट करेंगे तो भी क्या आएगा? 0। इसीलिए अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आया? अब इसी अल्फा बीटा और इस पॉलिनोमियल का जो हमारा है ना कोफिशिएंट होता है, उसके बीच में 2 रिश्ता बताए थे, है ना? पहला सम ऑफ 0 बराबर -b/a। अब देखो अल्फा का वैल्यू कितना आया है? -1। तो एक काम करते हैं ना, हम LHS लेके चलते हैं। ले
LHS बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बोलो है ना। अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ, -1/3, यहाँ लिखेंगे -1/3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना बाबू, 3/2। 3/2। अब बताओ भिन्न के जोड़ तो सभी जानता होगा, चलो कर देते हैं फटाफट। यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस व्हाट 9, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कितना आएगा, इसको घटाएंगे तो 7/6। अब LHS ले लिए, अब ले लो RHS, क्या ले लो RHS। RHS कितना होता है -B/A। अब देखो माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, लगाओ। B का वैल्यू क्या है, देखो B का वैल्यू B x है ना, B क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है -7, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे -7, माइनस पहले से है, अब B का वैल्यू -7 और A का वैल्यू कितना बताओ 6, यहाँ पर कितना लिखेंगे 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 7/6। इसलिए देखो LHS का जो वैल्यू आया वो बराबर हुआ कि नहीं हुआ RHS, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन 3, 4, 5 जितना भी है 1 का सारा बन जाएगा ना, कोई डाउट, फटाक से इसको लिखो। क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा इसको उतारो फिर बताते हैं। हो गया ना, चलो देखो अब इसी में क्या है, एक और है प्रूव करने के लिए, ये हो गया क्या सम ऑफ जीरो। अब एक और क्या प्रूव करेंगे, ये आप लोग खुद प्रूव करेंगे है ना, होमवर्क दे देते हैं इसको। क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस कांस्टेंट टर्म, अरे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं प्रोडक्ट ऑफ, अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म क्या होता है यहाँ पर सी, तो लिखेंगे यहाँ, अच्छा माइनस होता है क्या इसमें, नहीं होता है ना, यहाँ माइनस नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे C/A, यही होता है। अब अल्फा का वैल्यू कितना आया है देखो, -1/3 और बीटा का कितना आया 7/6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, देख लो कर लेते हैं यार, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, -1/3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3/2। हाँ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको ना, कैसे नहीं आएगा, देखो कितना आ गया -1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा C कितना है, C कितना है रे, C3 है ना, -3/A कितना है 6, अरे घोंचू आ तो रहा रे, 7 ले लिया, 7 क्यों लेंगे, कांस्टेंट टर्म तो हमारा 3 है, 7x को कांस्टेंट टर्म बस में ऊपर वाला हम माने, ऊपर, अरे बाबू ये क्या है, x का कोफिशिएंट तो b होता है ना, देखो x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, यानी कि x का पावर जो 0 होता है या फिर कोई वेरिएबल नहीं लगा होता, कांस्टेंट टर्म में ही है, देखो समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। यस सर। चलो चलो हो गया ना, मिटाएं इसको, यस सर। चलो इसको मिटाते हैं। अब बोलो क्वेश्चन नंबर कितना, कौन सा नहीं बनेगा, बोलो करण, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, t² - ओके चलो आसान है बाबू, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कितना नंबर है 5 नंबर, क्या लिखा हुआ है t² - 15। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी, आप बताना कि हम सही लिखे या गलत लिखे हैं। अगर हम t² को t² ही लिख दिए और 15 को अगर गलती से हम कुछ ऐसा लिख दें तो क्या मैंने कुछ गलत किया, √15 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से हमारा कितना आएगा 15 ही आएगा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब याद करो बचपन में पढ़ा होगा a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। अब इसमें टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, तो क्या हो जाएगा t + √15, फिर क्या होगा t - क्या हो जाएगा 15, बोलो हाँ है ना, ये ना होगा। अब t का वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो इसको इक्वेशन कर देंगे, बराबर कर देंगे 0। अब यहाँ से t का वैल्यू क्या निकलेगा -√15
15 बोलो। और यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर t का वैल्यू कितना निकलेगा प्लस रूट 15। दैट मीन्स जो t का वैल्यू निकला वो क्या निकला प्लस माइनस रूट 15 है ना। चलो इसी में रहने दो ना। अब क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा का वैल्यू क्या मानेंगे प्लस रूट 15। अब हमको चेक करना है, क्या करना है चेक करना है। अरे इंक खत्म हो गया, एक और करेंगे, लो भरो तो इसको। लो यहाँ पर लो चलो देखो, ऐ सुनो, अल्फा का वैल्यू आ गया, ये समझ में आ गया ना आया? कुछ नहीं किए, देखो 15 को अगर हम रूट का स्क्वायर कर देंगे तो भी वही आएगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट गया तो हो गया है ना t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, ठीक। t का वैल्यू निकल गया, एक में माइनस 15 एक में आ गया रूट 15 है ना प्लस में। अब अल्फा बीटा देखो डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं, वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है VER, स्पेलिंग क्या होता है वेरीफाई का FI, टू वेरीफाई। वेरीफाई अगर करना है तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना आया है बताओ माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना आया है प्लस 15 बराबर बी का वैल्यू कितना है बताओ। अब दिमाग में आता होगा सर बी का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, है जीरो है ना। देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते टी स्क्वायर माइनस 15 यहाँ पर, तो इसको हम नहीं लिख सकते 0x सॉरी 0t और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो देखो यहाँ पर कितना है t है, तो t के बाद यहाँ पर b का वैल्यू होगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 0 अपॉन a कितना है 1, तो यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया, 0 अपॉन क्या हो गया मतलब 0 बराबर 0 हो गया ना वेरीफाई। अच्छा एक और बचा हुआ है, इसी में नीचे लिखते हैं अल्फा, बोलो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 बराबर क्या होता है पंडित जी C अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म है ना, अचर वाला पद, अचर पद बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ a लिखा हुआ है तो a यहाँ पर क्या है t है ना, t स्क्वायर है ना। ओके तो अल्फा बीटा देखो कितना हो जाएगा रूट 15 मल्टीप्लाई है ना रूट 15 बराबर c कितना है बताओ माइनस 15 और a कितना है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे चलेगा ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस 15 आएगा कि नहीं आएगा, सो बोलो बराबर माइनस 15 हो गया ना वेरीफाइड। LHS और RHS बराबर हो गया, कोई दिक्कत लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलो लिखो इसको, उसके बाद नीचे वाला है ना सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं आपको, जल्दी से लिखो ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत देखो यार, अब सुनो ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसका जीरो निकाले, अरे बोलो और जीरो अगर वो सही है या गलत है उसको वेरीफाई भी कर लिए है ना। अब अगर हम पंडित जी ऐसे सोचो, अगर हम किसी पॉलिनोमियल का सिर्फ जीरो दे दे, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम जीरो दे दे, क्या उस जीरो से हम लोग उस पॉलिनोमियल को पता लगा सकेंगे? पॉलिनोमियल से जीरो आ सकते हैं क्या? जीरो से पॉलिनोमियल जा सकते हैं? आ सकते हैं यार, क्यों नहीं आ सकते, है ना। तो अभी यही पढ़ने वाले हैं, यानी कि 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो यही है। तो इसको बताने से पहले इसको मिटाएं। अब सुनो ध्यान से, अब हम क्या बोल रहे हैं वो ध्यान से समझना, ठीक है। जो भी हम बोलेंगे ध्यान से समझना, थोड़ा सा हो सकता है ट्रिकी हो सकता है, अगर 9 क्लास का कॉन्सेप्ट भूल गया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसलिए भूलना नहीं है ना। सुनो ध्यान से, अगर हम ऐसे लिखें, सुनो 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 ऐ सुनो, अगर हम ऐसे लिखें इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरो, है ना, 2 zeros ऑफ पोलिनोमियल है ना, किसका x, अगर मान लो x px का लेते हैं तो क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलो ये स्टेटमेंट समझ में आया? कुछ नहीं यार, बहुत आसान लिखे हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, 2 ठो जीरो है। किसका जीरो है? पोलिनोमियल का, और पोलिनोमियल को तो ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, बोलो हाँ है ना। इस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा क्या है, जीरो है। दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू उस पोलिनोमियल में अगर रखेंगे तो वो पोलिनोमियल पूरा जीरो हो जाएगा।
बोलो। Yes, sir. बीटा का वैल्यू वहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देन तब क्या होगा अगर हम ऐसे लिखें, ध्यान समझना है ना, ध्यान समझना, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा है ना आर द फैक्टर ऑफ px। थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाओ इसमें। देखो हम क्या लिखें, कुछ समझ में आया? Yes, sir. आ गया Yes. पंडित जी? अनुराग नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, 9 क्लास आपका चौपट है, इस बार भी 10 भी चौपट होने वाला है। ध्यान से सुनो हम क्या बताने की कोशिश करें। आपको समझ में आया अमन, राम बाबू? आगे समझ में? तुमको आगे ना सबको? Yes, sir. अब सुनो, नहीं भी समझ में आया तो हम एक बार समझाते हैं, इसको ध्यान समझना। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। देखो अभी इससे पहले एक एग्जाम्पल लिए थे, सुनो 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 सुनो, गप नहीं, एक एग्जाम्पल अभी लिए थे टी स्क्वायर माइनस वट 15। इसका अल्फा का वैल्यू कितना आया था बाबू? -15 रूट में, है ना, और बीटा का वैल्यू कितना आया था? +√15। इस पोलिनोमियल से ये दोनों रूट है। इस रूटवा को क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इस पर यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। है कि नहीं? ओके। अब हमको ये नहीं पता है, हमको ये दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है, बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये दिया हुआ है। इस अल्फा बीटा का यूज करके आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? और मैंने यहाँ पर लिखा, ये लाइन ऊपर वाला लाइन समझ में आ गया होगा सबको, है ना, कि अल्फा और बीटा जो है इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद का क्या है? शून्यंक है। कल भी बताए थे। लेकिन ये वाला कहाँ से लिख दिए सर? अब सुनो, अगर ये मान लो अल्फा छोड़ो, अब टी का ही वैल्यू मान के चलते हैं। टी का वैल्यू इतना है, टी का ही है ना, टी का वैल्यू अगर इसको इतना हम लिख सकते हैं, तो इसको अगर हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो टी प्लस कितना हो जाएगा? √15 बराबर 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. अगर हम इसको और इससे डिवाइड करेंगे तो मतलब ये नंबर इसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा ना। Yes, sir. इसको डिवाइड लगाएंगे 0 आएगा। 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Yes, sir. तो अगर ये अल्फा उस पोलिनोमियल का 0 है, अगर ये अल्फा उस पोलिनोमियल का 0 है, दैट मीन्स x का वैल्यू हमारा क्या निकला होगा? अल्फा। बोलो हाँ ना? Yes, sir. और एक और x का वैल्यू क्या निकला होगा? बीटा। बोलो। Yes, sir. अगर इस x का वैल्यू देखो, यहाँ अगर मान लो x रहता है यार, तो x का वैल्यू निकलता ना, तो वही तो x का वैल्यू हम अल्फा बीटा मानते हैं। अगर वहाँ px पोलिनोमियल x के रूप में दिया हुआ है, तो जो अल्फा निकलेगा वो x का सॉल्यूशन होगा, मतलब x का वैल्यू होगा बीटा, है ना, इस x का वैल्यू बीटा होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको इधर ले आए, तो x माइनस 1 अल्फा इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। Yes, sir. इस बहुपद का जो गुणनखंड है ये होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखें x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, है ना, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल px। क्या गलत लिखे हैं? No, sir. लिख सकते हैं ना इतना? अगर हम लिख सकते हैं ना? ओके। Sir, हाँ, x plus alpha. x प्लस क्यों नहीं लिखे? सो x का वैल्यू मान लो पॉजिटिव में निकला है, तो बराबर के इधर करेंगे नेगेटिव जाएगा। अगर नेगेटिव में निकलता इधर आके पॉजिटिव हो जाता, लेकिन हमको तो पता नहीं अल्फा बीटा में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मान के चलते पॉजिटिव आ रहा है। बस में आया, आप नेगेटिव मान के चलेंगे तो हो सकता है किसी देखो ना, इसी में तो आया नेगेटिव, है ना, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब मान लो तो यहाँ अल्फा का वैल्यू नहीं आया। यानी कि अगर हम t का वैल्यू देखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? माइनस में है तो 15√15 आएगा। बोलो। अरे ये वाला किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर दें, देखो x माइनस क्या हो जाएगा? बीटा। बोलो। Yes, sir. इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे, ये पोलिनोमियल px के बराबर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा ना? होगा। 9 क्लास चौपट हो गया का रे? बोल गया का तुम लोग? No, sir. देखो इसको मिटाएं। अब देखो ध्यान से समझना यार। अब हमने क्या लिखा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर किसके बराबर होगा बताओ? x माइनस अल्फा मल्टीप्लाई x माइनस बीटा। अगर उन दोनों जीरो को अगर हम, हाँ Sir, x minus beta. ओके x माइनस, है ना, बीटा, अगर इन दोनों को हम प्रोडक्ट कर दें तो इसके बराबर ये सॉल्यूशन आ जाएगा इसका।
मतलब यही ना निकलेगा, बस यही से एक सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब एक फार्मूला निकालते हैं। देखो क्या निकलता है, अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें, x को इससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यही x से अगर हम गुना करते हैं किसके साथ, तो माइनस क्या हो जाएगा x और बीटा, और माइनस a को गुना करेंगे इसके साथ तो माइनस अल्फा या x अल्फा, बोलो हाँ है ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फा गुना बीटा, बोलो। अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, है ना, x कॉमन जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर हम x कॉमन जाएगा अगर हम लिख दें, है ना, तो यहाँ पर देखो माइनस है, ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये x कॉमन यहाँ जाएगा। समझ में नहीं आया वो? देखो अगर ये अंदर की ओर लेके जाएंगे माइनस को, तो माइनस अल्फा आएगा, बोलो, और माइनस बीटा आएगा, और x भी गुना हो जाएगा। आगे ना समझ? हाँ, अब आइडेंटिटी 4 प्लस अल्फा और बीटा, कोई दिक्कत? नो सर। अभी मैंने क्या कहा, अगर मान लो तुमको 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, अगर 0 दिया हुआ है 2 ठो को वैल्यू, उससे पॉलिनोमियल बनाना है तो बस फॉर्मूला लगा दो, इतना बराबर क्या है px। अरे बोलो तो px को निकालने के लिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने के लिए, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, है ना। बस मैं यहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0, अरे बोलो प्रोडक्ट ऑफ 0। अगर अल्फा बीटा तुम्हारा दिया हुआ है, अल्फा बीटा अगर दिया हुआ है तो उससे निकाल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है 1/4। नहीं, वहां से 1/4 नहीं समझना, है ना। देखो 2 एक्सरसाइज, ये समझ में आ गया ना, एक्सरसाइज है ना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। देखो पहला नंबर जो भी लिखा हुआ है पहले समझो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द, जो नीचे नंबर दिया हुआ है, नंबर क्या दिया हुआ है देखो सुनो, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। अब बताओ पहला नंबर में दिया हुआ है 1/4, क्या दिया हुआ है कोमा -1। अब बताओ क्या समझाओ, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा। बुक में देखो क्या लिखा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, मतलब एक 0 का सम, शुरू में बोला सम, तो ये सम दिया हुआ है और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4, ये है क्वेश्चन में। अब बच्चा गलती क्या करता है, इसको मान लेता है अल्फा, इसको मान लेता है बीटा, और पुट करता है इसमें, बनता नहीं है। तो बोला है कि द सम ऑफ द, है ना, 0 इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -1, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1। अब देखो पहला ये ना है, अब हमको क्या निकालना है, पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो टू फाइंड, ये यही ना है फार्मूला। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू फाइंड क्या, बोलो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा फार्मूला लगाना होगा, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यहाँ पर k लिखा हुआ है, यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k। k क्या है, कांस्टेंट टर्म। जैसे मान लो कोई कॉमन निकल गया तो उसके लिए वो k है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी लिखोगे तो। अब x² है तो x² लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ यार 1/4, तो 1 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा x, बोलो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा का -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। अब ये हो गया हमारा क्या, पोलिनोमियल। जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था इन दोनों जीरो से, यानी कि जो सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ से जो मिला है ना, उससे जो हम क्वाड्रेटिक निकालें पोलिनोमियल, वो ये निकलेगा। यानी कि अब ध्यान समझो, एनसीईआरटी बुक में ये वाला आंसर नहीं होगा, पता क्या होगा, इसको और सॉल्व किया है। देखो कैसे सॉल्व किया है, दिख रहा है रे? चलो लिखा है, तुम लोग नहीं लिख पाया, कहाँ लिखा, और चलो यहाँ लिखते हैं, दिख जाएगा ना। देखो अब यहाँ से अगर नीचे इसको 1 रखें, इसका भी 1 रखें, और एलसीएम निकालें। क्या निकालें, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के बाद नीचे क्या आएगा, बोलो 4 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4x², इतना तो आ रहा होगा, माइनस है तो माइनस, है ना, कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ क्या आ गया 4। अब ये भी नहीं होगा,
अब इतना के बराबर क्या कर दिया 0, और इस 4 को क्या कर दिया उधर ले गया, है ना। तो कितना बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आया कि नहीं समझ में? आया सर। लिखो यार। समझ में आ गया ना? Yes, sir. हाँ 10 क्लास बहुत इजी है, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गया ना? तो चलो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। सॉल्व कर लेना। बाकी YouTube वाले क्या करना है, आपको भी होमवर्क है, मतलब आपको भी होमवर्क मिल रहा है ना। जो भी 2 का क्वेश्चन जितना भी है सब सॉल्व करके लाना है कल घर से, बात समझ में आया? और आप सब भी समझ में आ गया ना? सबका कॉपी चेक करेंगे, कोई दिक्कत? नो सर। तो आज इतने रखे फिर। यस सर। चलिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, है ना, घर में मेहनत करना है, पढ़ते रहो और गंदगी नहीं फैलाना बाबू घर में, ठीक है। आपको क्या करना है, घर के चारों तरफ आस-पास जितना भी है पड़ोसी वड़ोसी के घर में साफ करना है, घर नहीं आजू बाजू। समझ में आया कि ना आया? अरे बोलो यस सर। हाँ, और पढ़ाई करते रहो। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे फिर, ठीक है। यस सर। चलो।